हेलो गाइस, आज मैं वैम्पायर और ह्यूमन लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। थैंक यू इतना इंतज़ार करने के लिए। मैं नेक्स्ट पार्ट को जल्दी बनाना चाहती थी, पर क्या करूँ, मेरा एग्ज़ाम आ गया था। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि म्यू ने मू बाई के गर्दन पे काट लिया था। तो अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मू बाई को, जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और वो मन में सोचता है, मुझे मुझे चक्कर आ रहा है, वो कमीना सचमुच। ये कहकर मू बेहोश हो जाता है। बेहोश होते होते भी वो उसे गाली दे रहा था। उसे इस तरह से बेहोश होते हुए देखकर म्यू बहुत ही उदास मन से उसे देख रहा था। वो उसे पकड़ के बैठा हुआ था और उसे देख ही रहा था कि तभी उसका बटलर पीछे से कहता है, मास्टर, वो बेहोश हो चुका है। क्या सच में आप उसे छोड़ रहे हैं मास्टर? बटलर की बातें सुनकर म्यू अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और मुंह को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, वो असल में मुझे मारना चाहता था, पर तब भी मैं सचमुच उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये कहने के बाद म्यू मुंह की तरफ देखने लगता है। तब उसकी बातों को सुनकर उसका बटलर कहता है, पर मास्टर, वो इतना ही कहता है कि बटलर की बात मुंह बीच में काटते हुए कहता है, बटलर, मेरी बात उन तक पहुंचाओ और उन्हें बता दो कि किसी को भी उसे हार्म करने की अनुमति नहीं है। ये कहते हुए म्यू मुंह को लेकर वहाँ से जाने लगता है और बटलर कहता है, यस सर। फिर म्यू मुंह को वहाँ से ले जाते हुए कहता है, जल्दी ही मैं उसे फिर से किसी अन्य वेश में दिखूंगा। ये कहने के बाद म्यू एक जगह पे रुक जाता है और अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जहाँ छोटा म्यू कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। ये कहकर छोटा म्यू रोने लगता है। तब उसे इस तरह से रोते हुए देख के हमारा छोटा मुंह कहता है, कोई बात नहीं, मत रो, मैं अगली बार से तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। उसकी बातें को सुनकर छोटा म्यू रोना बंद कर देता है। उसके बाद हमारा छोटा मुंह हमारे म्यू को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर म्यू खुश होते हुए कहता है, क्या सच में तुम सबसे बेस्ट हो मू? फिर हमें फिर से उन दोनों के बीच के प्रॉमिस को दिखाया जाता है, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को कभी ना छोड़ने का वादा किया था। इसके बाद हमारे सीन चेंज होता है और हमें बहुत सारी आग की लपटें दिखाई देती है और उन आग के लपटों के बीच हमारा छोटा मुंह किसी चीज़ को देखकर बहुत ही डरा हुआ था और वो डरते हुए कहता है, मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तब हमें उस रूम में उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जिसके मुंह में खून लगा हुआ था और उनके बाजू में मुंह का डैड घायल होकर गिरा हुआ था और दर्द में कराह रहा था। इससे हमें पता चलता है कि मुंह की माँ एक वैम्पायर थी और शायद उसने ही अपने पति को हार्म किया होगा। इस डरावने नज़ारे को देखकर हमारा छोटा मुंह रोते हुए कहता है, नहीं मॉम, प्लीज़ मेरे डैड को चोट मत पहुंचाओ। इसके बाद हमें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई जाती है जो एक दूसरे से कह रहे थे, क्या तुम्हें पता है उस आदमी को एक वैम्पायर ने मार डाला? हाँ, और मैंने सुना था कि उसका सारा खून भी बह चुका है। ये कितना दयनीय है, वो ईवल वैम्पायर। उन लोगों की इन सारी बातों को मुंह भी चुपचाप उदास मन से सुन रहा था और अपने पापा की लाश के सामने खड़े होकर उन्हें देख रहा था। उसके बाद हमें प्रेजेंट में मूबाई को दिखाया जाता है, जो अपने नींद से जागते हुए डरते हुए कहता है, मॉम, डैड। हाँ, क्या वो एक बुरा सपना था? मैं घर पे क्यों हूँ? मुझे मुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये कहते हुए मूबाई अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, क्या कल उस कमीने आदमी ने मुझे किडनैप नहीं कर लिया था? तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उसने मुझे किडनैप किया और फिर क्या हुआ? आखिर चल क्या रहा है? और वो सपना, उस सपने को आए हुए कितना समय हो चुका है? मुंह ये कह ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और मुंह अपने मन में कहता है, एजेंट का कॉल। फिर वो फ़ोन को उठाते हुए कहता है, हेलो, हाँ बोलो। उसकी आवाज़ सुनते ही एजेंट चिल्लाते हुए कहता है, मुंह बाय, तुम अभी भी बिस्तर पे नहीं हो, है ना? मैंने तुमसे कहा था कि आज हम एक मैगजीन शूट के लिए जाने वाले हैं। एजेंट को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर मुंह अपने कानों को फ़ोन से हटा लेता है। फिर एजेंट गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं 5 मिनट में तुम्हें नीचे लेने के लिए आऊँगा और अगर तुम वहाँ पे नीचे समय से नहीं पहुँचे
तो फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्या तुम समझे? तब एजेंट की बात सुनकर मू जल्दी से अपने बिस्तर से उतर जाता है और कहता है, पता है, मुझे पता है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बस मैं थोड़ी देर में नीचे आ रहा हूँ। ये कहकर मू फ़ोन को काट देता है और वो मन में सोचता है, मैं तो पूरी तरह से भूल ही गया था कि आज मेरा मैगज़ीन शूट भी है। और फिर वो मिरर में अपने आप को देखते हुए मन में कहता है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। ये कहने के बाद मू भाई कुछ नोटिस करता है और फिर वो कहता है, क्या? ये तो फिर उसे याद आता है कि हमारे म्यू ने उसे किस तरह से काटा था। और फिर वो अपने मन में कहता है, बाइट मार्क। फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या उस कमीने आदमी ने मुझे सचमुच काट लिया? तो क्या अब मैं भी एक वैम्पायर बनने वाला हूँ? फिर सीन चेंज होता है और हमें शूटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है और उस शूटिंग सेट पर मुँह का एजेंट मुँह से कहता है, क्या बात है मुँह, तुम बहुत पीले दिख रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भले ही तुम इस शूट में एक कैमियो हो, पर मुख्य भूमिका प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की है। मेरे लिए और आपके लिए ये अवसर प्राप्त करना आसान नहीं है, इसीलिए आपको इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मुँह कहता है, हाँ मैं समझ गया। और फिर मुँह मन ही मन में कहता है, वो कमीना, मुझे उसे दोबारा देखने मत देना, नहीं तो मैं उसे मार ही डालूंगा। मैं उस पर इस बार कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा। फिर उसके पीछे से ज़ोर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है और वहाँ से म्यू कुछ लोगों के साथ वहाँ अंदर आ रहा था। दरवाजे की आवाज़ को सुनकर मुँह पीछे पलटता है और देखते हुए कहता है, हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है म्यू को, जो बहुत हैंडसम लग रहा था। हमारे म्यू को देखकर शॉक होते हुए मूबाई कहता है, क्या वो? मूबाई इतना कहता ही है कि पीछे से बहुत सारे लोग खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या वो वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हे भगवान, म्यू ये कितना सुंदर है। मैं तो उसकी सुंदरता को देखकर सांस लेना ही भूल चुकी हूँ। फिर भीड़ में से दूसरी लड़की चिल्लाते हुए कहती है, आह, मैं तो खुद को काबू ही नहीं कर पा रही हूँ। ये तो कितना आश्चर्यजनक है। मैं तो बस उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। फिर से भीड़ में से कोई कहता है, म्यू तो तब से स्क्रीन पे नहीं दिखे हैं जब से वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बन गए हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उसे वास्तव में देख पा रही हूँ। इस तरह से सारे फैंस को म्यू के लिए पागल होता हुआ देखकर मुँह मन में सोचता है, म्यू और प्रसिद्ध अभिनेता, क्या वो दोनों एक ही पर्सन है? फिर वो गुस्से में कहता है, डैम इट, क्या वो हमेशा से ही इंसानों से नफरत नहीं करता था? फिर वो इस एंटरटेनमेंट बिजनेस में कैसे आ सकता है? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका एजेंट कहता है, म्यू यहाँ पर आ रहा है, मुँह जाओ जाके उसे हाय बोलो। और फिर मुँह का एजेंट कहता है, तुम उसके साथ हम्बल बिहेव करना, उसके साथ अच्छा संबंध रखना आपके लिए अच्छा है। एजेंट की बातों को सुनकर मुँह कहता है, मैं उसके साथ हम्बल बिहेव करूँ और उससे अच्छे से संबंध बनाऊँ? हाँ। ये कहकर वो गुस्से से म्यू की तरफ बढ़ने लगता है। मुँह को इस तरह से जाते हुए देख उसका एजेंट कहता है, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत ही बैड फीलिंग्स आ रहा है, लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद हमें मुँह को दिखाया जाता है जो अपनी मुट्ठी को बनाते हुए मुँह की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए और उसे गाली देते हुए कहता है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे सामने आने की? और उसे इस तरह से अपने पास आते हुए देखकर म्यू कहता है, मैं। इतना कहते ही वो उसको पंच मार देता है तो म्यू उसके पंच को रोक लेता है। ये देखकर सभी फैंस के साथ ही साथ एजेंट भी शॉक होते हुए कहता है, ओह नो, म्यू ने वहाँ जाने के बाद लड़ाई क्यों शुरू कर दी? म्यू के इस एक्शन से उसका एजेंट इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो तो नीचे ही बैठ जाता है अपना सिर पकड़ के। उसके बाद हमें हमारे दोनों मेल लीड्स को दिखाया जाता है जहाँ हमारा म्यू कहता है, हम दोबारा मिल गए मुँह, बताओ मुझे फिर से देख के तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, बताओ मुँह। ये सुनते ही मुँह गुस्से में म्यू को गाली देते हुए कहता है, तुम मुझे इस तरह से मत कहो, तुम, धिक्कार है तुम पे, तुम वैम्प। इतना वो कहता ही है कि तभी म्यू अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर देता है और बाकी सारे लोगों से कहता है, मैं उसे जानता हूँ और मुझे उससे अकेले में कुछ बात करनी है तो मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। इतना कहकर वो मुँह को अपने साथ ले जाने लगता है। तब उसकी इस हरकत को देखकर मुँह चिल्लाते हुए कहता है, हे हे, मुझे जाने दो, मैंने कहा मुझे जाने दो, मैंने कहा जाने दो मुझे। पर अफसोस कि उसके इतना चिल्लाने के बाद भी कोई उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देता और उसका एजेंट कहता है, वेल ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करने वाली हूँ।
इस वीडियो को मैंने थोड़ा लंबा बनाया है गाइस, तो इसीलिए अगर आप लोगों को लंबा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा गाइस, इसीलिए प्लीज़ कमेंट कर देना और वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। और मैं इस मांगा का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय गाइस।